ईडी के कहने के बावजूद भी बिहार पुलिस ने महीनों तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? बिहार सरकार का वकील कोर्ट में आए नहीं सुशील के खिलाफ उपस्थिति नहीं था। सरकार केवल छोटी मछलियों और कुछ चुनिंदा अधिकारियों की बलि का बकरा बना रही है। इस सिंडिकेट के शीर्ष पर बैठे असली राजनीतिक आकाओं और अमृतपान करने वाले अधिकारियों के नाम अब सामने लाए जाएंगे। आप समझे, पूरा सिंडिकेट है, लेकिन केवल किरानी, छोटा मोटा इंजीनियर, यही सबको पकड़ता है। और इन्हीं पर चार्जशीट भी देखिएगा जो किया गया है, इन्हीं लोगों के नाम पे किया गया। कोई नहीं, आई तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है। आज जिसका सिंडिकेट वगैरह चल रहा है उसका भी पता कर पा रहे हैं। जिन विभागों में ये महाघोटाला हुआ, उनके विभागीय मंत्रियों ने अभी तक अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया? कोई नैतिकता ही नहीं बची हुई, कोई नैतिकता नहीं बची। अगर इतने घोटाले हुए तो सरकार मानो ना भाई कि हाँ घोटाले हुए, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं उठा रहा। 14वां सवाल, सरकार को सभी जानकारी उपलब्ध हो जाने के बाद भी 1 साल से अधिक का समय लगा ईडी के कहने के बावजूद भी बिहार पुलिस ने महीनों तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की थी? हम जानना चाहते हैं बिहार पुलिस पे, इतना साल से सब पता है, ईडी कह रहा है इतना महीना से, और आप लोग जो है किसी पर जो है चार्जशीट नहीं करते। क्या ये देरी सबूतों को मिटाने के लिए है, अपनों को बचाने के लिए है, और फाइलों को दबाने के लिए की गई थी? ये सवाल जानना चाहता है। ये बिहार के आम नागरिकों का पैसा है। किसान रो रहा है, छात्र लाठी खा रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा, महंगाई चरम सीमा पर है, पेंशन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा, हालात खराब है, कर्ज बढ़ रहा है। ये लोग घूस पे घूस, घूस पे घूस, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 15वां सवाल, कुछ अधिकारी इस घोटाले को दबाने के लिए दूसरे माध्यमों का सहारा ले रहे हैं। बिहार सरकार के वकील ऋषि श्री के खिलाफ कोर्ट में उपस्थित क्यों नहीं हुए? ऐसा तो गजबे हाल है। बिहार सरकार का वकील कोर्ट में आए नहीं ऋषि श्री के खिलाफ, उपस्थिति नहीं था। क्या इसका जवाब नहीं जानना चाहिए? क्या किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्या कारण था इतना बड़ा घोटाला? यानी तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि घोटालेबाजी को बचाया जा रहा है, कुछ को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और केस को रफा दफा किया जा रहा है, ठंडे बस्ते में भी हो जाएगा। 16वां सवाल, कोसी बेसिन विकास परियोजना और गुजरात की कंपनी को कोसी बराज का ठेका दिलाने में टेंडर माफी या ऋषिश्री ने मदद की। बिहार के बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील प्रोजेक्ट में इतनी आसानी से भ्रष्टाचार कैसे हो जा रहा है? क्या इन्वॉल्वमेंट है कोसी बेसिन विकास परियोजना का? गुजराती कंपनी इसलिए बचाया जा रहा है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। 17वां सवाल, क्या सरकार का पूरा आंतरिक ऑडिट सिस्टम और विजिलेंस विभाग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है?
जो इस स्केल के महाघोटाले को समय समय पर उजागर नहीं कर सकता है, या सभी इस भ्रष्टाचार में शामिल है? यही ना हो सकता है। जब इतने बड़ा स्केल महाघोटाले का आपके पास कुछ है ही नहीं, आप फेल हो चुके हैं, या तो आप सब मिले हुए हैं, पूरा सिस्टम मिला हुआ है। कई लोग, लेकिन बीच में आपकी भी गोवा उस समय आपका, अरे भाई, हम लोगों ने तो कई बार जांच की मांग की, हम लोगों ने कई बार विधानसभा से लेकर के कई घोटालों का जिक्र किया, कई बार हमने बात रखी। पूरा सिस्टम तो नहीं का है ना, जांच एजेंसियां तो नहीं की है। हम जब मंत्री हो तो काम हो रहा था ना, 5 लाख लोगों को नौकरियां मिल रही थी ना। 17 महीने में डीके टैक्स बंद हो गया था, तभी तो हमारी सरकार गई है, बेचैनी था ना उधर। और कारण क्या था कि सिंडिकेट को तेजस्वी पसंद नहीं था, सिंडिकेट को तेजस्वी पसंद नहीं था। भाई, जांच एजेंसियां जांच कर रही है और सभी लोगों पर जो है हमारा दबाव था, काम उसी हिसाब से चल रहा था। लोगों को हम नापसंद आ रहे थे, हमारी मात्र 17 महीने में सरकार चली। भाई, हमारे पास गृह मंत्रालय नहीं ना था भाई। चल, कौन है, कौन है वो आप जानिए ना। आप ये भी ना जानते कि किंग कौन है। आप तो ये भी जानते सीएमओ से चलता है। आप तो सब कुछ जान ही गए, आपसे कुछ छुपा है। आप समझ जाइए कि सिंडिकेट के लोगों का हालत खराब था। हम लोगों का क्या काम, गुड गवर्नेंस। हम लोग आईटी पॉलिसी बना रहे थे, स्पोर्ट्स पॉलिसी बना रहे थे, हम लोग 5 लाख नौकरियां दे रहे थे, इस काम में हम लोग लगे। लास्ट 2012 से का सिंडिकेट खड़ा हुआ, 2024 तक चलता है। जब तक सरकार इनकी रहेगी तब तक चलता रहेगा, अभी भी बचाया जाएगा। अरे भाई, आप सृजन घोटाला देखिए, आप तो थे, आपने एस्टिमेट घोटाला भी देखा होगा, आपने सीएजी घोटाला भी देखा होगा, आपने टेंडर घोटाला भी देखा, सब चीज तो आपने देखा ही। ईडी के अनुसंधान में सीधे तौर पे अधिकारियों के नाम के साथ भैया दीदी का संबोधन भी जिक्र है। आप देखिए ना, कोई वकील क्यों नहीं गया रजिस्ट्री के मामले में? चार्जशीट में कोई अधिकारी का नाम क्यों नहीं? सब छोटे लोग हैं, छोटी मछलियां। आप आवाज उठाएंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? तो ये इसमें तो भाई आप लोग का सहयोग चाहिए ना।